अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें और आपको अता फरमाई है, लेकिन दो नेमतें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई है जो हमसे पहले ही उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। यानी हमसे पहले अल्लाह ने किसी भी उम्मत को वो दो नेमतें अता नहीं की। पहली नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पहली नेमत कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया, जो अल्लाह ने पहली उम्मतों में अता नहीं फरमाया। और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको कुरान अता फरमाया। यानी ये दो नेमतें ऐसी जो पिछली उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, खास इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई। अब यहां देखे, कुरान भी लाजवाब है, नबी की जात भी लाजवाब है, कुरान भी बेमिसल बेमिसाल है, नबी की जात भी बेमिसल बेमिसाल है। न कुरान का जवाब है न साहिब कुरान का जवाब है। अब साहिब कुरान की शान क्या है, साहिब कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह ने नबी को क्या शान अता की है। अब आओ तमाम फरिश्तों के सरदार जिन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, जिन्हें ताइर सिदरा कहा जाता है, हजरत जिब्राइल हम तमाम के बाप हजरत आदम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो सिर्फ 12 मरतबा हाजिर हुए। हजरत नूह की बारगाह में हाजिर हुए 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत इदरीस की बारगाह में आए सिर्फ 4 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम की बारगाह में आए 42 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए तो 400 मरतबा तशरीफ लेकर आए। हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में आए तो सिर्फ 10 मरतबा तशरीफ लेकर आए। हजरत अय्यूब की बारगाह में आए सिर्फ 3 मरतबा तशरीफ लाए। हजरत याकूब की बारगाह में आए तो 4 मरतबा तशरीफ लेकर आए। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। क्या तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो नबी की बारगाह में 10 बार नहीं आए थे या 20 बार नहीं आए थे, 50 या 100 बार नहीं आए थे, 50 या 100 या 200 बार नहीं आए थे, बल्कि तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो मेरे और आपके नबी की बारगाह में अगर हाजिर हुए थे तो 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत मुफ्ती इरशाद रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। इतनी मरतबा और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक किसी भी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील इतनी बार तशरीफ नहीं लाए। ये नबी की शान है कि हजरत जिब्राइल 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। एक दिन हजरत जिब्राइल हजरत अबू दरदा की शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने देखकर इरशाद फरमाया, जिब्राइल कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो, आज अपना असल रंग जरा दिखा दो। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मुझे 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया, अपने परों को अगर मैंने कोशादा कर दिया तो ये जितनी भी रूए जमीन है ये सारी छोटी पड़ जाएगी, ये जमीन तंग पड़ जाएगी। जब इतना जिब्राइल ने कहा और अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है, अगर मुझे आपको देखना है तो यहाँ नहीं बल्कि मकाम सिदरा पर आपको चलना पड़ेगा, मकाम सिदरा पर आपको आना पड़ेगा। जब नबी से जिब्राइल ने इतना कहा कि अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आपको आना पड़ेगा। अब नबी ने कोई जवाब न दिया, नबी खामोश है। लेकिन आ जाती है वो रात, ये आ जाती है वो रात जिसे रजब की 27वीं रात कहते हैं, जिसे मेराज वाली रात कहते हैं, जिसे मेराज वाली शब कहते हैं। अब जिब्राइल नबी के साथ है। पहले आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। 6ठे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। अब मकाम सिदरा पर पहुंचने के बाद नबी ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल
जिब्राइल तूने जो वादा किया था अब अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था मुझे देखना है, मकाम सिदरा पर चलना पड़ेगा। तो जिब्राइल मैं मकाम सिदरा पे आ गया हूँ। जब इतना नबी ने कहा, जिब्राइल ने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देख लिया, असली सूरत को उनके देख लिया, 600 परों को देख लिया। देखकर नबी आके चलने लगे। जिब्राइल ने दामन थाम कर अर्ज की, आका आपने मुझे तो देख लिया है, आपके चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर बेचा है। जरा आप भी तो अपने पर्दे हटा दो, अपना जलवा आप भी तो दिखा दो, अपना चेहरा आप भी तो दिखा दो। तब मेरे नबी ने कहा था, जिब्राइल मैंने तो उससे जमीन पे कहा था कि अपना असल चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा। तो जिब्राइल सुन ले, अगर तुझे मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिब्राइल मैंने जमीन पे कहा था तो तुमने जवाब दिया था अगर मुझे देखना है मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा, लेकिन अब अगर तुम्हें मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जब इतना नबी ने फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज की, आका ये मेरी आखिरी मंजिल है, ये मेरा आखिरी ठिकाना है, ये मेरा आखिरी मंजिल है, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। नबी से जब इतना कहा तब नबी ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल तुमने हजरत आदम से कहा था कि हल्ला का हाजत या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से भी यही कहा था, हजरत दाऊद से भी यही कहा था। हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी को चलाया गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, हल्ला का हाजत या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। यानी हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, अल्लाह का हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबियों से तुमने यही कहा था, लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो, आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, इसलिए कि उस इब्राहिम का पोता यानी ये मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता है। अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो आज तू अपनी तमन्ना को जाहिर फरमा। सुभान अल्लाह।